नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया का कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, कोई भी चैनल देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर है। देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक ही खबर है, एक ही सवाल है, और सवाल यह है कि भारत के जबरदस्त हमले के बाद अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। भारत पाक के इस एस्केलेटेड टेंशन के बीच में क्या पाकिस्तान भारत के इस हमले के जवाब में कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा, और क्या यह एक्शन हवाई हमला हो सकता है भारत के स्पेस के अंदर, एयर स्पेस के अंदर। क्या भारत की सीमा लांघ कर पाकिस्तान भी वही कर सकता है जो भारत ने किया? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी तेज करेगा, जिसे अंग्रेजी में शेलिंग कहते हैं, और वो शेलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पूंछ सेक्टर में जम्मू कश्मीर के उस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कई हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन घायल हुए, कई शहीद भी हुए। ये फैक्ट है। सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान क्या गोलीबारी तेज करेगा, या फिर कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, या फिर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान युद्ध लड़ना नहीं चाहता है, पाकिस्तान युद्ध टालना चाहता है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? युद्ध के लिए आगे बढ़ना या युद्ध को टालना? बिग क्वेश्चन, वन एंड ओनली क्वेश्चन दुनिया के सामने। अब दोस्तों, सवाल तो मैंने आपके आगे रख दिए, लेकिन ये इतने मुश्किल सवाल, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, इतने पेचीदा हैं कि मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, और किसी भी पत्रकार के पास इसका जवाब नहीं हो सकता। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कोई जनरल रैंक का, भारत की फौज का कोई जनरल हो, या नौसेना का कोई एडमिरल हो, या एयरफोर्स का कोई एयर चीफ मार्शल हो, जिसने जंग लड़ी हो, जंग जीती हो, जो मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हो, पाकिस्तान की नस नस से जो वाकिफ हो, वही इन सवालों का जवाब दे सकता है। और इसीलिए ईमानदारी के साथ आज दो ऐसे टॉप एक्सपर्ट आपके साथ सामने रूबरू होने जा रहे हैं, जो इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जो मुश्किल दौर आ रहा है, हम भी तैयार रहें, आप भी तैयार रहें, और तैयारी तभी हो सकती है जब पिक्चर एकदम क्लियर हो। इस वीडियो में पिक्चर क्लियर होगी, ये वादा है। अब दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और एक और गुजारिश कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट लिखिए, और इस वीडियो में कोई कमी हो तो भी आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट मुझे आइडिया हो कि अगला वीडियो कैसे बेहतर हो सके, कैसे आपको और ज़्यादा इंसाइट मिल सके। इतनी सी गुजारिश है। अब दोस्तों, ये सच्चाई है कि पूरी दुनिया इस वक्त बेचैन है, और वही सवाल जो मैंने आपके सामने रखा है कि आगे क्या होने जा रहा है, उसकी वजह है, और बड़ी बुनियादी वजह है, कि दशकों बाद जिस तरह से दो मुल्क आमने सामने आ गए, दोनों ही मुल्क न्यूक्लियर स्टेट हैं। पाकिस्तान में जितनी मुफलिसी हो, जितनी गुर्बत हो, जितनी कमियां हो, खामियां हो, और पाकिस्तान हो सकता है ये जंग हार भी जाए, एक बात हमें सोचनी होगी, न्यूक्लियर स्टेट है। तो दो न्यूक्लियर स्टेट क्योंकि आमने सामने हैं, इसलिए चाहे शी जिनपिंग पुतिन से मिल रहे हों रशिया में, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तमाम नेताओं से बात कर रहे हों, इंडिया एजेंडा टॉप पर है इस वक्त दुनिया में। अब यही सवाल कि आगे क्या होने जा रहा है, इत्तेफाक से ये सवाल सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने आज खुलासा दुनिया के आगे किया कि हिंदुस्तान ने हमला कैसे किया। और जब मीडिया पर्सन्स ने कुरैशी परिवार से पूछा कि आपको क्या लगता है कि अभी हिसाब किताब और होगा पाकिस्तान से, तो सोफिया के छोटे भाई ने कहा कि अभी तो ये बिगनिंग है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो पूरी तरह तैयार हैं। हमारा परिवार, यानी सोफिया कुरैशी का परिवार, और सेना में तमाम ऐसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, सूबेदार जवानों का परिवार पूरी तरह से तैयार। सुनिए जरा, कुरैशी साहब को सुनिए, फिर असली खबर पर आगे बढ़ते हैं। ये तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, होता क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को पूरी ग्रीन सिग्नल दे दी है कि जो भी फैसला वो करें, और
हिंदुस्तान ने जो हमला किया है इसको रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद मैंने कहा कि LOC पर जो है शेलिंग है, गोलीबारी बहुत ज़्यादा हो गई, हिंदुस्तान भी बहुत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सवाल इस बात का है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिस एयरफोर्स के बारे में पाकिस्तान को बड़ा गुरूर है कि उसके पास F-16 है, चाइना के F-10 है, F-17 जैसे फाइटर। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को इस्तेमाल में लाएगा? कैसा हो सकता है, इसकी आशंका है। और अगर ऐसा होता है तो भारत का फिर किस लेवल पर अगला एक्शन होगा, उसका स्केल क्या होगा, और क्या ये स्केल अगर ज़्यादा है भारत का और भारत के पास वो पोटेंशियल है, तो ऐसा तो नहीं है कि जंग की वाकई नौबत आ जाएगी। वेरी सीरियस क्वेश्चंस, इसको समझना होगा कि अगर ये टेंशन एस्केलेट होता है तो क्या जंग की नौबत आ सकती, या पाकिस्तान पे प्रेशर होगा, चाइना का भी प्रेशर होगा, अमेरिका का भी प्रेशर होगा, फ्रांस, ब्रिटेन और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ का भी प्रेशर होगा कि थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करें। चाइना ने भी कहा है कि पाकिस्तान को कि रिस्ट्रेंट करें अभी फ़िलहाल। तो क्या पाकिस्तान पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा? यहीं पर मुझे लगता है कि इस पूरे सवाल का जवाब छुपा हुआ है। और इसीलिए आज मैंने एक बहुत ही सेलिब्रेटेड जनरल, जिन्होंने ना सिर्फ 1971 की युद्ध में झंडे गाड़े भारत की तरफ से, बल्कि कारगिल युद्ध में जो मिलिट्री ऑपरेशन संभाल रहे थे, कारगिल युद्ध की जिन्होंने पूरी रणनीति बनाई और कारगिल युद्ध को जीता 1999 में, जनरल भंडारी, वन एंड ओनली, जिनकी आज भी फौज में बड़ी इज्जत है। भंडारी साहब से कहा, जनरल साहब से कहा कि आइए, और जनरल साहब से मैंने आज एक सवाल पूछा कि जनरल साहब ये तो बताइए कि जो सीमा पार के जो जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर, इनका क्या हाल होने वाला है? सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में फ़ौज में बगावत जैसी स्थिति है। क्या होगा जनरल मुनीर का? हिंदुस्तान के जनरल से सुनिए। मैंने एक और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, रियर एडमिरल सुरेश ग्रेवाल साहब को बुलाया। अब एडमिरल ग्रेवाल सच में पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर, उनको स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता है, रणनीतिकार कहा जाता है। मिलिट्री में आप चाणक्य कह सकते हैं। उनको भी मैंने कहा कि आप दोनों लोग बैठिए, टॉप लोग, इस फौज के 2 बेस्ट माइंड्स, आप बैठिए और हमारे दोस्तों को बताइए होने क्या जा रहा है, और इसको सुनना ज़रूरी है। जनरल भंडारी एंड एडमिरल ग्रेवाल, दोनों को सुनिए, तस्वीर साफ होगी। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भारत के इस हमले के बाद, और बड़ा जबरदस्त हमला है भारत का, क्या इसके बाद पाकिस्तान चुप रहेगा, या 2-3 दिन या 4 दिन के बाद कुछ आपको लगता है कि पाकिस्तान हरकत करेगा? पाकिस्तान विल बी साइलेंट हो जाएगा, सरेंडर कर देगा, पीछे चला जाएगा, या पाकिस्तान खुराफात करेगा? ये मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, अगर पाकिस्तानी सेना रिपोर्ट नहीं करती है तो वो, मुझे लगता है, आसिफ मुनीर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ओहो, पहली बात। जी हाँ, पहली बात। आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता तो जनरल आसिम मुनीर का करियर खत्म है, कुर्सी गई उसकी, आप ये कह रहे हैं? देखिए कैरियर क्या, उसका 1 साल भी नहीं है बचा हुआ। वो तो चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें करें ताकि वो उनको एक्सटेंशन मिले, या जो भी करना चाहे, या शहबाज शरीफ को निकाल के वो खुद बैठ जाएं या खान की तरह, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना का पूरा जो मोराल है, पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि वो क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट जरूर होगा, या आप देखिएगा, आप किस फॉर्म में होगा वो आवश्यक है। चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा ने बोला है कि अब हम कुछ नहीं चाहते, ये सब बातें हैं जिनको कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट विश्वास नहीं करता है। अभी देखिए, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने पूरा अभी अपना माइट तो दिखाई नहीं है। अभी देखिए, जो सबसे हमारी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी नेवी अरेबियन ओशन में है। अभी नेवी का तो पलटवार ही नहीं हुआ है जी। अभी तक जो भी हुआ है, आपके क्रूज मिसाइल चली हैं, और आपकी वो भी मिसाइल चली हैं जो कि राफेल के ऊपर थी, स्कैल्प चली है, और आपके स्कैल्प फाइटर से लॉन्ग रेंज रॉकेट से फायरिंग हुई है। अभी तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर हुआ ना, प्रिसीजन। ये तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है भारत का। इतना मजा टेक्नोलॉजी मालूम है पाकिस्तान को, पता चल गई
जी विदाउट क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर हाउ विद टेक्नोलॉजी वी हैव हिट दिस टारगेट। तो अगर पाकिस्तान इसमें रिटेलिएट नहीं करता है तो वो तो पाकिस्तानी सेना तो आप देखिए चारों जो बलूचिस्तान जी ब्रेक हो रहा है, ये तो बड़ा फायदा, बड़े खुश हैं वो अफगानी लोग, बड़े खुश हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान ने तो बोल भी दिया है कि देखिए ये प्रॉब्लम JNK का नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अफगान प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। तो जी हाँ, पाकिस्तान का रिटेलिएशन होगा और रिटेलिएशन उन्होंने शुरू कर दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल में। ओके। एडमिरल ग्रेवाल, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मूव समझते हैं कि अब क्या, अब ये मैंने चाल चली तो उधर से चाल क्या आई, यही आपकी स्ट्रेटजी रहती है जब आप नेवी में थे, बड़े बड़े शिप जो है वो आप कमांड करते थे। ये जो स्थिति है, आज की जो स्थिति हम देख रहे हैं कि जहां भारत पूरी तरह से हावी है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान पर आज वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शाहबाज शरीफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहबाज शरीफ ने कहा कि हमने आर्मी को पूरी तरह से छूट दे दी है और आर्मी अब डिसाइड करेगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ फैसला यह है कि पाकिस्तान की सेना रिटेलिएट करे, जवाब दे भारत को। और हमने जनरल मुनीर को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी, ये उन्होंने कहा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर जवाब देता है तो वो जवाब किस लेवल का होगा? क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पे तोप और गोले चलेंगे जो चल रहे हैं, या फिर आपको लगता है पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, F-16 है, वो जो है भारत पर आके हमारे किसी बेस को स्ट्राइक कर सकते हैं, किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को, जैसे डैम वगैरह है, उस पर स्ट्राइक हो सकती है, या बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ हरकत हो सकती? आपको लगता है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, आप क्या विजुलाइज कर रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, बॉर्डर पर हरकत पहले ही चल रही है, LC और बॉर्डर पर। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन उनका नुकसान हमारे से ज्यादा होता है हमेशा। और दूसरा, उनके पास आर्टिलरी का इतना असला अभी नहीं बचा हुआ है कि वो ज्यादा दिन इसको खींच सके। उनके पास मिसाइल्स हैं। अगर वो वास्तव में इस चीज को खत्म नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना कोई ऐसा टारगेट चुनेंगे जिससे उनके ऊपर हमारी तरफ से एक और स्ट्राइक होगी। उसमें से एसेट्स हो सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, आपने बोला डैम, इस टाइप की, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर हमारा पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, खून की नदियां बहेंगी। हो सकता है कि एक लेजिटिमेट टारगेट वो इसको समझें कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया, रद्द नहीं किया है, सस्पेंड किया है, तो हमें पानी चाहिए इस सीजन में, हमने ये किया, इसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन क्या वो कर पाएंगे? ये उनकी मिसाइल्स की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक एक्सट्रीम होगा, और अगर वैसे देखें एक्सट्रीम, तो दो सेनाओं के बीच में युद्ध, दो देशों के बीच में युद्ध, मुझे नहीं लगता है ये उस तक जाएंगे। कुछ ना कुछ हरकत जरूर होगी, और वो हरकत हो सकता है कि जो LC और बॉर्डर पर घटनाएं हो रही हैं उससे थोड़ी बढ़कर हो, और बढ़कर यही हो सकती है कि कहीं इधर उधर हमारे किसी ठिकाने के पास वो एक दो बॉम्ब वगैरह गिरा देंगे, या एरियल अटैक या मिसाइल फायरिंग कर देंगे। उसके लिए हमारा जो बॉर्डर पर एयर डिफेंस है वो पहले से ही काफी अलर्ट है और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और ये उसको प्रूव साबित कर देंगे कि क्या है। तो लेकिन करेगा जरूर, ये हम मानकर चलते हैं, कुछ न कुछ जरूर होगा। किस लेवल तक वो करेंगे, किस लेवल तक वो इसकी जवाबी कार्रवाई चाहते हैं, उनको वो समझते हैं इस चीज को कि उन्होंने जितना एस्केलेट वो करेंगे उससे ज्यादा एस्केलेट होगा। आज के दिन जो हमने, हमारे देश ने जो स्ट्राइक की है उसमें एक भी मिलिट्री टारगेट नहीं था, एक भी कोई गवर्नमेंट टारगेट नहीं था। जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था दहशत गर्दी और उनके आका और उनका सिस्टम, सिर्फ इसी पर स्ट्राइक किया है जी। तो हमने बड़ा ही लिमिटेड स्ट्राइक किया है, जो जैसा हमने कहा था। अब इससे ज्यादा वो एक्सपेंड करेंगे तो उनके ऊपर इससे ज्यादा चोट पड़ेगी। जी, एडमिरल ग्रेवाल कह रहे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं। एडमिरल ग्रेवाल का कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक तो करेगा, जो जनरल भंडारी बता रहे हैं, उनको भी शक है, और इस ऐसा ही शक, ऐसा ही अनुमान एडमिरल ग्रेवाल का है कि पाकिस्तान हमला करेगा, जवाब देगा। लेकिन एक बड़ी बात ये कह रहे हैं ग्रेवाल साहब कि पाकिस्तान का जो हमला है किस लेवल का होगा। अगर छुटपुट है तो बात खत्म हो सकती है,
लेकिन अगर हमला बड़ा हुआ, कोई हमारी मिलिट्री का कोई बेस जो है उसको स्ट्राइक कर दिया या किसी डैम को स्ट्राइक कर दिया, तो फिर ये भारत की जो अगली कार्रवाई होगी और भी ज्यादा बड़ी होगी और उससे युद्ध जैसी नौबत आ सकती है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर जनरल भंडारी, युद्ध पे तो मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरे जो जहन में आ रहा है, मान लीजिए 24 घंटे होने को आ रहे हैं और पाकिस्तान ने अगर देखा जाए तो एलओसी पर शेलिंग, तोप गोला छोड़ने के अलावा कुछ किया नहीं, और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुद्दतों से, जमाने से गोले चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोई एयर स्ट्राइक नहीं करी। F-16 का कोई जहाज हमारे बॉर्डर को पार करके नहीं आया या वहां से कोई मिसाइल नहीं दागी है। अगर पाकिस्तान खामोश रहता है, चुप रहता है, और वहां पर जो पॉलिटिकल स्थिति है, जहां इमरान खान की पार्टी को आवाम का बड़ा समर्थन है, बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने कहा कि तालिबान भी प्रॉब्लम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ऐसी स्थिति में क्या जनरल मुनीर की छुट्टी हो सकती? ये जनरल मुनीर का क्या होगा, जो मेन आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेटर है? सारा खेल तो जनरल मुनीर के ही फैसले से सब हुआ है। मुनीर साहब का क्या होगा ये तो बता दीजिए जनरल साहब। जनरल भंडारी, स्पीक ऑन जनरल मुनीर। Yes, yes, I am listening to you. In fact, ये पॉइंट तो भाई मैंने ही एक जनरल दूसरे जनरल के बारे में बताए। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए 2-3 चीजें हैं जनरल मुनीर के बारे में। जहां तक पता चला है, किसी ने ये भी कहा है कि उसने अपनी फैमिली को यूएस में भेज दिया है, ये भी खबर आई थी कुछ समय पहले जी। तो 2 चीजें हैं कि हो सकता है जनरल मुनीर खुद ही अपदस्थ हों, उनके वहां तो आर्मी कमांडर होते नहीं है ना कोई भी, वहां जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ के बाद सीजीएस और उसके बाद कोर कमांडर होते हैं, तो उनमें से कोई तगड़ा याहिया खान टाइप का आ जाएगा, उनको भगा देगा, पहली बात। दूसरी बात, मुनीर साहब क्या करेंगे कि शहबाज शरीफ को भी बोलेंगे आप जाइए, आपकी छुट्टी मैं बन जाता हूं अभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ये याहिया खान ने भी तो ये किया था। तो ऑप्शन उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर फौज इस समय कुछ नहीं करेगी, ये बड़ा एक चक्रव्यूह है, ये सिर्फ आसिम मुनीर तक ही नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ है पाकिस्तानी सेना के भविष्य के साथ। क्योंकि जो उनको बचपन से ये सिखाया गया है कि भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र सेनाएं हमारी दुश्मन नंबर 1 है। आप समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न सिर्फ आसिम मुनीर का ही नहीं है, आसिम मुनीर को तो कोई भी भगा सकता है वहां से। क्या सेना में भी बगावत हो सकती है जनरल भंडारी? बिल्कुल हो सकती है। इसके ये पाकिस्तान में इस तरह की बहुत चीजें हुई हैं, मैं कितने आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, जब मूसा को बनाया चीफ अयूब खान ने, तो उसके बाद अयूब खान को निकाल दिया याहिया खान ने, और याहिया खान आपको बात है उसको निकाल के जुल्फिकार अली भुट्टो आए। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखेंगे 50% से ज्यादा टाइम तो फौजियों ने कमांड की है, तो ये उसी किस्म का वातावरण बन रहा है अभी। तो इनका भविष्य खतरे में है, इनका भविष्य खतरे में है, सेना का भविष्य खतरे में है, और भविष्य जो है वो जनरल मुनीर का भी खतरे में है, क्योंकि बगावत भी हो सकती है। और जनरल भंडारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरा इतिहास रहा है जहां तख्ता पलट होते रहे, समय समय पर तख्ता पलट होते रहे, और पाकिस्तान का अगर आप हाल फिलहाल का इतिहास देखेंगे तो ये तख्ता पलट के बहुत से ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी जहां एक व्यक्ति ने दूसरे को कहीं ना कहीं उसका तख्ता या उसकी कुर्सी छीन के खुद बैठ गया हो, चाहे वो जियाउल हक का दौर हो या अयूब खान का दौर हो या फिर परवेज मुशर्रफ का दौर हो। एडमिरल ग्रेवाल, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जहां पाकिस्तान अभी फैसला करेगा, और खासकर 9 तारीख को, 9 मई को, जब उसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसा मिल जाएगा करीबन $1.3 बिलियन, और थोड़ी सी सेफ स्थिति होगी, हो सकता है ना भी मिले लेकिन मिलने की संभावना है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक बार थोड़ा सा इकोनॉमिकली अपने फंड्स वगैरह ठीक कर ले, थोड़ी सी सांस ले ले, और उसके बाद एक पॉज के बाद, एक इंटरवेल के बाद पिक्चर शुरू हो सकती है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये संभव है, और इसके कारण भी हैं कि उनके पास अभी कितना असला है। अगर उन्होंने कुछ एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए उनको क्या क्या अपने लिए लॉजिस्टिक्स मैनेज करने पड़ेंगे, इन सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा मुझे लगता है 9 तारीख तक तो कुछ नहीं करेंगे, अनलेस उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ऐसे ऐसे आज रात को ही कर दो,
ताकि लगे हमारे देश को कि हम पीछे नहीं बैठे हैं या हम डरे नहीं। लेकिन ये संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि उनको मालूम है हमारी और उनकी फौज आज के दिन पूरी अलर्ट है और सब एंटिसिपेट कर रहे हैं इस चीज को कि हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है वो भी कुछ समय लेंगे, जहां तक जो मोस्ट प्रोबेबल आप बोल सकते हैं कि कुछ समय लेंगे। और उसके बाद अपने जो उनके खास दोस्त हैं तुर्की और चीन इतना क्लोज नहीं होगा, क्योंकि चीन उसको अपना एक हिस्सा मानता है या अपने नीचे आने वाला राज्य मानता है। लेकिन तुर्की उसको एक मुस्लिम देश मानता है जिसकी वो मदद करता है। अगर अभी अर्जेंटली या कुछ ऐसा हुआ तो पक्का तुर्की उसकी मदद करेगा आज के दिन। हो सकता है कुछ एक दो और मुस्लिम देश भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि उसके देश में हो सकता है ये सब नहीं हो, तो इसमें समय लगे, हो सकता है हफ्ता लग जाए, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। लेकिन इस सिचुएशन में जब आज के दिन पाकिस्तान ने एक तरह से मुंह की खाई है जहां तक आतंकवाद का सवाल है, ऐसी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान में दो ही ऑप्शंस होती हैं, मार्शल लॉ या कोर्ट मार्शल ऑफ द चीफ। ओके, कोर्ट या तो मार्शल, बड़ी बात लग जाएगी। जनरल एडमिरल ग्रेवाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जो स्थिति पाकिस्तान की इस वक्त है, जिस नाजुक मोड़ से पाकिस्तान गुजर रहा है, वहां पर दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो मार्शल लॉ लग जाए। मार्शल लॉ का मतलब है कि जनरल मुनीर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री को हटाकर खुद ही जो है डिक्टेटर बन जाएं, या तो ये होगा, और या फिर कोर्ट मार्शल हो सकता है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा हो जाए कि भाई आपने पाकिस्तान को किस मुसीबत में डाल दिया, आप जिम्मेदार हैं, आपकी वजह से आज पाकिस्तान घुटनों में आ गया, पाकिस्तान की पगड़ी उछल गई, पाकिस्तान जो है उसकी बेइज्जती हो गई। तो एक तरफ कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल मतलब मुकदमा चल सकता है, कुर्सी जा सकती है, सजा हो सकती है, या फिर वो खुद ही गद्दी हत्या लें शहबाज शरीफ से। दो स्थितियां बताई। क्या आपको लग रहा है जनरल भंडारी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो एडमिरल ग्रेवाल ने कहा है कि कहीं ना कहीं या तो कोर्ट मार्शल और या फिर मार्शल लॉ, या तो राजा या फिर रंग? देखिए, ऐसा है, जो एडमिरल साहब ने कहा है वो उसमें कोई निश्चित रूप से कोई शक नहीं है। जिस तरह का इनका इतिहास है पाकिस्तान का, तो असीम मुनीर का भविष्य मुझे अंधकार में लगता है। और ऐसा भी हो सकता है, एक तीसरा विकल्प भी हो सकता है मुनीर के लिए कि उनको बिठा के कहीं मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री में या दाहिने बाएं चले जाएं, उनको बोलो ठीक है अमेरिका भेज दो उनको। ऐसे भी बड़े केसेस हुए हैं पाकिस्तान में, पता नहीं चलेगा आपको कि हवाई जहाज में बैठ के उनको न्यू जर्सी में या साउथ जर्सी में जहां उनकी फैमिली गई है वहां भेज दिया जाए, और कोई कोर कमांडर आए उभरे और वो टेक ओवर करे। तो बाकी पहले दो विकल्प मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपको 65 वॉर की बात थोड़ी बताना चाहता हूँ। 65 में जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो आपको याद होगा, ग्रेवाल साहब को भी याद होगा, तो उस समय चाइना ने हमें एक अल्टीमेटम दिया था नॉर्थ ईस्ट में, आपको शायद याद होगा। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में, असम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, रीजन ये है कि वो पूरे 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को अरुणाचल प्रदेश को साउथ चाइना बोलता है, मतलब कहता है वो मेरा इलाका है। तो जब हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे 65 में, तो चाइना ने इंडिया को अल्टीमेटम दिया था। लेकिन अल्टीमेटम देने के बाद कुछ हुआ नहीं। हमारी फौज लगी थी, ठीक थी, उस टाइम फौज की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया पाकिस्तान को मदद करने के लिए। ये मैं पहला बोलता हूँ, परोक्ष रूप से आया। आज भी पाकिस्तान के जो है उनका जो असला है, हथियार है, 62% चाइनीज ओरिजिन के हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है उनका कि हमारे इतने मिसाइल अटैक हुए, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन हमने डाले इतने बढ़िया, सब लोगों ने, आर्म फोर्सेज ने मिलजुल के, और चाइनीज का जो एडी डिफेंस है फेल हो गया। जी, आप देखिए, ये मैं एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। जी, देखिए, नहीं ये भी हो सकता है कि जनरल भंडारी, चाइना जो है कई ग्रेड के माल बनाता है, अच्छा आईफोन भी बनाता है, सस्ता आईफोन भी बनाता है, सस्ता फोन भी बनाता है। हो सकता है सस्ता सिस्टम दे रखा हो पाकिस्तान को। तो वो तो कोई निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मुझे मालूम है चाइनीज स्टफ आप जहां भी खरीदते हैं
तो दुकानदार ये बोलता है साहब या तो एक दिन चलेगा या एक साल चल जाएगा, चल नहीं सकता, नहीं चल जी। सकता। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सीरियस नोट पर आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आने वाले 3-4 दिन, दोनों से मेरा लास्ट सवाल है जनरल भंडारी से, आने वाले 3-4 दिन, यानी अगर मैं कहूं आने वाले 72 घंटे या 96 आवर्स, 4 दिन, क्या ये क्रूशल है भारत के लिए? पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, या भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है उसमें आने वाले 4 दिन बहुत क्रूशल है? मैं सिर्फ इसका एक जवाब दूंगा, बोलूंगा निश्चित रूप से अगले 72 घंटे 96 घंटे बहुत जरूरी है, कोई डाउट नहीं है। कोई निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिवाय जो अब कोई और विकल्प नहीं है, एटम वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है, कोई डाउट नहीं है। कुछ भी कर सकता है। एडमिरल ग्रेवाल, आने वाले 3-4 दिन बहुत क्रूशल हैं, बहुत आप कह सकते हैं अहम है भारत पाकिस्तान के लिए, दोनों तरफ जो मैं आवाम यही है, कहूंगा, जनता है, उनके लिए। अहम पिछले 15 दिन थे, वैसे ही अहम अगले 3-4 दिन नहीं, हो सकता उससे लंबा समय हो, क्योंकि जब तक हमें इसका कोई समाधान नजर नहीं आ जाता है, जिससे ये सिचुएशन डिफ्यूज नहीं होती है, उस तब तक ये हाई अलर्ट स्टेट रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन डिफ्यूज भी हो जाती है, इसका कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान मान गया है, पाकिस्तान कोई गारंटी नहीं है, से बाज नहीं आएगा, फिर वो कुछ समय बाद फिर आएगा। और दीपक जी, ग्रेवाल मैं एक बात साहब, और बताना चाहता हूँ। जी हाँ भंडारी साहब, मैं आपको एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब टाइगर हिल हमने कैप्चर कर ली थी, तो वाजपेयी जी ने, मैं वहीं था, नवाज शरीफ को टेलीफोन से बात की। उन्होंने कहा अभी आपका खेल खत्म हो गया है, तो मैं भारत के डीजीएमओ को अटारी में भेज रहा हूँ, अपने डीजीएमओ को भेजिए। तो मैं अपने डीजीएमओ के साथ उड़ा सवेरे दिल्ली से अमृतसर, और अमृतसर से हेलीकॉप्टर से हम अटारी में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनके जो डीजीएमओ थे, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया, वहां मिले। मैं उनको पहले भी मिल चुका था सियाचिन टॉक्स में। तो जब हमने उनको ये बताया कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये 11 तारीख की बात है, 11 जुलाई 1999। तो जब हमने उनको बताया कि अभी आप 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, पूरी अपने पाकिस्तान सेना को बोलो कि अभी कुछ न करना, कोई माइन न लगाना, कुछ न करो, बिकॉज यू लॉस्ट द बैटल। ही से ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर करके वो 2 घंटे ब्रीफिंग लेते रहे, और डीजीएमओ की ब्रीफिंग लेते रहे। मैंने भी उनको बताया, अपना खाना खाया, उन्होंने सिर भी नहीं उठाया, और उसके बाद चल दिए। आपको यकीन नहीं होगा दीपक जी कि अगर वो वहां हमारी बात मान लेते, तो हम कारगिल की जो हम जयंती मनाते हैं ना, हम 4 दिन बाद मना लेते, 15 या 16 जुलाई को। लेकिन इन्होंने जो भी हमने बोला उसके उल्ट कार्रवाई की। इनमें कैसे आप भरोसा कर सकते हो? जो ग्रेवाल साहब बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। हाउ कैन यू ट्रस्ट देम? चलिए, बड़ी बात आपने बताई। दोनों पैनलिस्ट बहुत ही सीनियर, हमारी तरफ एक तरफ एडमिरल ग्रेवाल, दूसरी तरफ जनरल भंडारी, एक आर्मी के आप कह सकते हैं सुपरस्टार हैं, तो दूसरे जल सेना के सुपरस्टार हैं, नेवी के सुपरस्टार। इन दोनों का ये कहना है कि आने वाले कई दिन वाकई बहुत ही जोखिम भरे हो सकते हैं, सस्पेंस हो सकता है, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी अहमियत हो सकती है, बड़े डिसाइसिव दिन हो सकते हैं आने वाले 4-5 दिन। एनीथिंग कुड हैपन। पाकिस्तान को फैसला लेना है, गेंद जो है, बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उसको जवाब देना है भारत का या नहीं देना है, या पीछे जाना है। जो भी परिस्थितियां होती हैं, ग्रेवाल साहब का कहना है कि अगर ये सिचुएशन डिफ्यूज नहीं होती, अगर कोई इसमें अनरिटन समझौता नहीं होता, या बीच में अमेरिका या चाइना या रशिया या फिर यूरोप बीच में पड़ के कुछ इस तरह का कोई बातचीत करा के खामोश नहीं कराता, तब तक कहीं ना कहीं हमले की संभावना बनी रहेगी। कुल मिलाकर आने वाले 96 घंटे हम दोस्तों मान के चल रहे हैं, बहुत क्रूशियल है। फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, एक न्यूक्लियर स्टेट है, भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, और इसी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में लड़ाई, चाहे जैसी भी हो, उसके परिणाम बहुत ही गंभीर भी हो सकते हैं, क्योंकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दोनों के पास है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। फिर भी आने वाले दिनों में हमको ये देखना पड़ेगा, और मैं
आपसे बहुत प्रॉमिस करता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि हम अपडेट करते रहेंगे और भंडारी साहब जैसे, ग्रेवाल साहब जैसे एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हम लोगों के साथ रहेंगे। कोशिश करेंगे जो भी सवाल है उनको डिकोड किया जाए। जनरल भंडारी और एडमिरल ग्रेवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय निकाला और रोशनी डाली उन अंधेरों पर जिनकी आज चर्चा हो रही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।